केतकी, अरे कितनी देर है भाई? हाँ जी, जल्दी से आ जाइए, पराठे और चाय बनाए हैं आपके लिए। और लाओ भाई, नाश्ता कराओ जल्दी से। अरे ये क्या, लो फूटी किस्मत, आज फिर से दूध फट गया। ओ मतलब? 3 दिनों से लगातार दूध फट रहा है। वो लाला है ना, बहुत बदमाश आदमी है। मुझे लगता है पक्का वो दूध में कुछ तो मिला रहा है। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? 3 दिनों से लगातार दूध फट रहा है और जब मैं फटे हुए दूध से पनीर बनाने की कोशिश करती हूँ तो पनीर बनता ही नहीं, अजीब सा ही कुछ बन जाता है, एकदम कड़वा सा। कहीं लालची लाला दूध में कुछ केमिकल वगैरह तो नहीं मिला रहा? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। इस पूरे गांव में उससे लालची आदमी कोई नहीं है। हाँ तो फिर उसे दूध लेना बंद कर देते हैं। और फिर दूध लेंगे कहाँ से, जरा बताना। एक काम करते हैं, क्यों ना एक गाय खरीद लें, अपने लिए खूब दूध हो जाएगा और जो बचेगा उससे बेचकर 2 पैसे भी आ जाएंगे। विचार तो अच्छा है, पर ये गाय आएगी कितने की? देखो, अगर बछिया ली तो ठीक दाम में मिल जाएगी, लेकिन अगर दुधारू गाय लेनी है तो 60 से 70 हजार तो कहीं नहीं गए हैं। अब इतने पैसे हैं आपके पास? हाँ है ना, बस अभी खेत में जाऊंगा, जमीन में हल चलाऊंगा और लाखों रुपए निकल आएंगे। क्या बात करते हो यार, तुम भी हैं? किशन की इस बात पर उसकी पत्नी केतकी हंसने लगी। किशन और केतकी नंदनपुर नाम के गांव में रहते थे। किशन एक किसान था और केतकी घर संभालती थी। उस दिन केतकी की बात भले ही आई गई हो गई, लेकिन एक नई गाय खरीदने का विचार किशन के मन में घर कर गया। और फिर एक दिन, सुनो ना, राधा बता रही थी कि बगल के गांव में कोई मेला लगा है। अरे हाँ, क्या अच्छी बात याद दिलाई यार तुमने केतकी। पता है उस मेले की खास बात क्या है? क्या? वो एक पशु मेला है। बहुत सालों पहले जब वहाँ कोई मेला नहीं लगता था, तब बताते हैं कि एक किसान अपनी 2 गाय बेचने के लिए उसी जगह पर बैठ गया। उसकी गाय बिक गई और फिर तो गाय बेचने वाले और खरीदने वाले वहाँ जमा होने लगे। ऐसे ही देखते देखते वहाँ मेला लगना शुरू हो गया। पहले तो वहाँ सिर्फ गाय भैंस बकरी वगैरह की खरीद बिक्री होती थी, पर अब तो वहाँ झूले लगने लगे हैं, चाट पकौड़ी भी मिलने लगी है। अच्छा, तो फिर कल के कल मुझे ले चलो ना। हाँ चलेंगे पक्का। शादी के कई सालों के बाद भी केतकी और किशन की अब तक कोई संतान नहीं थी। इस बात पर केतकी कभी कभी बहुत दुखी भी हो जाती थी, इसीलिए किशन उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करता था। इस बार भी जब केतकी ने मेला चलने को कहा तो किशन ने फौरन उसे हाँ कह दिया और अगली सुबह दोनों मेले की तरफ चल पड़े। आहा, कितनी दूर है मेला? यही कोई 3 किलोमीटर होगा अभी। अरे बाप रे, इतनी दूर। तो क्या करें, वापस चलें? हैं? तुम ही बताओ। नहीं, इतना दूर भी नहीं है, मैं चल लूंगी। केतकी की बचपने और मेले जाने की उत्सुकता को देख किशन मुस्कुरा दिया। काफी दूर तक पैदल चलने के बाद दोनों बगल के गांव के पशु मेले में पहुंच गए। सबसे पहले केतकी और किशन मेले में उस जगह पर पहुंचे जहां पशु बेचने के लिए लोग खड़े हुए थे। उन दोनों को वहां खड़ी एक गाय देखते ही पसंद आ गई। तब किशन ने आगे बढ़कर पूछा, भैया ये गाय कितने में बेच रहे हो? 1 लाख रुपए से 1 रुपया कम नहीं लूंगा। खूब दूध देती है और देख रहे हो कितनी बढ़िया नस्ल की है, एकदम हट्टी कट्टी। हाँ वो तो है, ठीक है भैया चलते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? सुनो, तुम 5,000 कम दे देना, बस इससे नीचे नहीं बेचूंगा। पहली ही गाय की कीमत सुनकर केतकी और किशन का गला सूख गया। उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो किसी दूसरी गाय के बारे में पता करे। लेकिन तभी केतकी ने एक और गाय की तरफ इशारा करके किशन से कहा, देखिए वो गाय भी ठीक ही लग रही है, जरा उसकी कीमत पूछिए तो। भैया ये गाय कितने में दोगे? बाबूजी 50,000 में ले जाओ। किशन और केतकी समझ गए थे कि उस मेले में वो एक गाय ले सके इतने पैसे नहीं थे उनके पास। उन दोनों ने झूला झूला और फिर किशन ने केतकी को चाट पकौड़ी खिलाई। तभी एक कमजोर सी बच्चियां उनके पास आकर केतकी की साड़ी का पल्लू चबाने लगी। केतकी ने चाट वाले से एक आलू की टिक्की ली और उस बच्चिया को खिला दी। केतकी ने बच्चिया के सिर पर हाथ फेरा और फिर वो दोनों अपने गांव के लिए चल पड़े। अब तक सूरज सिर पर चढ़ाया था। चलते चलते दोनों जब बहुत थक गए तो एक पेड़ के नीचे छांव में बैठकर बातें करने लगे। तभी केतकी ने देखा कि वही बच्चिया उनके पीछे पीछे ही चली आ रही है। अरे, लगता है ये तो वही बच्चिया है। हाँ लगता है, इसे कोई किसान इसकी माँ के साथ मेले में लाया होगा और वहीं से ये हमारे पीछे लग गई। इसे ले चले क्या? नहीं केतकी, ये किसी और की है, तुम यहीं रुको, मैं इसे लेकर मेले में जा रहा हूँ। इसका मालिक इसे ढूंढ रहा होगा। किशन ने बच्चिया के गले में एक रस्सी बांधी और उसे अपने साथ एक बार फिर से मेले में ले गया। पर वहाँ सभी किसानों ने उस बच्चिया को पहचानने से इनकार कर दिया। किसी ने भी उस बच्चिया को अपना नहीं बताया। थक हार कर किशन बच्चिया को लेकर फिर से अपने गांव की तरफ चल पड़ा और फिर घर पहुंचकर क्या हुआ? मैं समझ गया,
ये बच्चिया इतनी छोटी और कमजोर है ना, इसलिए कोई इसे लेने को राजी नहीं है। हाँ तो कोई बात नहीं, आज से हमारी बच्चिया हो गई और इसका नाम मैं रखूंगी मंगो। किशन का अंदाजा बिल्कुल ठीक था। वो बच्चिया वाकई बहुत कमजोर थी, इसीलिए उसके असली मालिक ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। उधर उस बच्चिया के आने के बाद से केतकी और किशन की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। अब किशन रोज उसके लिए खेतों से हरी हरी घास लाता और इधर केतकी दिन भर उसका ख्याल रखती। बच्चिया की हालत में सुधार होना शुरू हो गया था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन बच्चिया की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वो लगातार उल्टियां करने लगी। पहले से कमजोर बच्चिया उल्टियों की वजह से जमीन पर गिर गई। ये देखकर किशन और केतकी घबरा गए। केतकी उसकी हालत देखकर जोर जोर से रोने लगी। हिम्मत रखो केतकी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मंगो को, सब ठीक हो जाएगा। एक तो हमारी वैसे भी कोई औलाद नहीं है, मंगो को मैंने अपनी संतान ही मान लिया था। आप कुछ भी कीजिए पर इसे बचा लीजिए। केतकी की बात सुनकर किशन ने भी ठान लिया कि मंगो को बचाने के लिए वो पूरी ताकत लगा देगा। वो फौरन गांव के डॉक्टर को बुलाकर लाया, लेकिन उसकी दवाई से भी मंगो को कोई आराम नहीं मिला। तो किशन ने एक छोटा ट्रक किराए पर बुक किया और फिर केतकी और किशन मंगो को लेकर शहर के महंगे अस्पताल पहुंचे। वहां डॉक्टर्स ने बताया कि मंगो को एक गंभीर बीमारी है और उसके इलाज के लिए मंगो का ऑपरेशन करना होगा और उस ऑपरेशन में पूरे 1 लाख का खर्च आने वाला था। इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे केतकी? मैं अपने सारे सोने के गहने बेच दूंगी, पर अपनी मंगो को कुछ नहीं होने दूंगी मैं। मंगो की खातिर केतकी ने अपने सारे गहने बेच दिए। उसका ये त्याग रंग लाया और मंगो का ऑपरेशन सफल रहा। कुछ ही दिनों में मंगो पूरी तरह से ठीक हो गई और कुछ महीनों बाद मंगो एक सामान्य बच्चिया की तरह उछलने कूदने भी लगी। उसे देखकर केतकी और किशन बहुत खुश थे। ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया और फिर एक दिन, अजी सुनते हो? हाँ, क्या हुआ? देखो तो, शायद मंगो दूध देने लगी है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो एक काम करो, तुम दूध निकालो और आज शाम को उसी दूध की खीर बनाना। केतकी और किशन बहुत खुश थे। उस दिन मंगो ने सिर्फ 1 लोटा दूध ही दिया, लेकिन केतकी को भरोसा था कि वक्त गुजरने के साथ मंगो के दूध की मात्रा बढ़ जाएगी। पर आगे जो होने वाला था उसके बारे में केतकी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। शाम को जैसे ही केतकी ने मंगो के दिए दूध को उबाला तो वो फट गया और ये देखकर केतकी की सारी उम्मीदें टूट गई। चिंता मत करो केतकी, हमारी मंगो बीमार थी ना, इसलिए ऐसा हुआ होगा। तुम एक काम करो, इस दूध को बांध कर रख दो, सुबह पनीर की भुजिया बनाएंगे। कपड़े के अंदर सफेद पनीर की बजाय सोने की एक सिल्ली थी, जो बिल्कुल उसी आकार की थी जितना छेना मंगो के दूध से निकला था। केतकी ने फौरन ये बात किशन को बताई। किशन हैरान था। अब केतकी और किशन सब कुछ समझ गए थे कि उनकी मंगो कोई साधारण गाय नहीं थी, बल्कि वो तो सोने का दूध देने वाली एक अनोखी गाय थी, जो अब केतकी और किशन की सारी परेशानियों को दूर करने वाली थी। अन्नपूर्णा घर में अकेली रहती है। उसकी उम्र 50 साल है। उसका बेटा सुरेश अमेरिका में नौकरी करता है और वहीं पर एक गोरी मेम से शादी करके बस गया है, लेकिन वो अपनी माँ को पैसे नहीं भेजता है, इसीलिए अन्नपूर्णा बहुत गरीब है। उसके पास सिर्फ एक गाय है, उसका नाम है मालती। अन्नपूर्णा मालती का दूध बेचकर अपना पेट पालती है। सुन मालती, तुझे पता है मेरा बेटा अमेरिका में बहुत बड़ी नौकरी करता है। वो जब लौट कर आएगा तब देखना मेरे लिए कितना कुछ लाएगा। अन्नपूर्णा की आंखों में बहुत सारे सपने हैं अपने बेटे को लेकर, लेकिन सुरेश उसकी माँ को कभी याद भी नहीं करता। कुछ दिन बाद शाम को अन्नपूर्णा जब खाने का इंतजाम कर रही थी, तब अचानक से वहाँ सुरेश अपनी विलायती बहू के साथ आता है। माँ, मैं आ गया हूँ। अपने बेटे को देखकर अन्नपूर्णा खुशी से पागल हो जाती है। अरे बेटा, तू अचानक से कैसे आ गया? वो बात यह है कि मेरी नौकरी चली गई है। अच्छा, इसीलिए माँ की याद आ गई। अब ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, कुछ दिन घर पर आराम कर। सुरेश की बीवी का नाम रोजी है। वो कहती है, क्या हम यहाँ रहेंगे सुरेश, इस छोटे से घर में? कितनी बदबू है यहाँ पर। हाँ बहू, वो मेरी गाय है ना मालती, उसी के गोबर से थोड़ी दुर्गंध फैलती है। तो निकाल दो उस गाय को। अरे ऐसे कैसे निकाल दूं, उसी से तो मेरा पेट चलता है। सुरेश रोजी को मना लेता है। अन्नपूर्णा उन दोनों को अपना कमरा दे देती है और खुद घर के बाहर मालती के पास सोती है। अगले ही दिन से रोजी हल्ला मचाने लग जाती है। वो सुबह उठकर कहती है, इतनी देर हो गई,
फिर भी मुझे मेरी ग्रीन टी नहीं मिली। कहाँ है मेरी ग्रीन टी? सुरेश अन्नपूर्णा से कहता है। माँ क्या कर रही हैं आप? मेरी पत्नी विलायती है, उसका ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। ठीक है बेटा, मैं अभी बना देती हूँ। लेकिन अन्नपूर्णा को ग्रीन टी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो मालती के ताजे ताजे दूध से चाय बनाकर रोजी के पास ले जाती है। दूध से बनी चाय देखकर रोजी एक झटके में चाय का कप फेंक देती है। अन्नपूर्णा को बहुत बुरा लगता है। रात को रोजी सुरेश से कहती है, सुनो, मैं ऐसे यहाँ नहीं रह सकती। अरे रोजी, कुछ ही दिन की तो बात है, रह लो ना। नहीं, तुम्हारी माँ गवार है। ये घर तो तुम्हारे नाम पर है ना, इसे बेच दो और चलो किसी अच्छे से होटल में रहते हैं। अगले दिन सुरेश घर बेचने के बारे में अन्नपूर्णा को बताता है। अन्नपूर्णा रोते हुए कहती है, ये क्या कह रहा है बेटा? इस घर में तेरे बापू की यादें हैं। तभी वहाँ गांव के मुखिया चले आते हैं और कहते हैं, हाँ, ऐसे घर कैसे बेच दोगे तुम? तुम्हारी माँ कहाँ रहेगी फिर? वो सब हमें क्या पता, ये घर सुरेश के नाम पर है। हम ये घर बेचकर चले जाएंगे। आप होते कौन हो हमारे बीच में बात करने वाले? मुखिया जी बहुत अपमानित महसूस करते हैं। सुरेश घर बेच देता है और अपनी बीवी को लेकर वहां से चला जाता है। वो दोनों एक महंगे से होटल में रहने लगते हैं और इधर अन्नपूर्णा अपनी प्यारी गाय मालती को लेकर रास्तों पर निकल पड़ती है। वो बहुत उदास है और उसकी आंखों में नमी है। ये क्या हो गया भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे खुद के बेटे ने मेरे साथ धोखा कर दिया। अन्नपूर्णा बस दूध बेचती रहती है और उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं वो उससे अपना गुजारा करती है। वो रास्ते में रहती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। मालती एक दिन किसी के खेत में घुस जाती है और घास खाने लगती है। ये देखकर खेत का मालिक मालती को भगा देता है और अन्नपूर्णा को आकर धमकी देता है। देख बुढ़िया, तेरी गाय अगर मेरे खेत में दोबारा घुसी तो मैं इसे मार डालूंगा। कोई उपाय न देखकर मालती एक चाय की दुकान के पास जाती है। वहां चाय के पत्तों का ढेर पड़ा हुआ था। मालती वही खाने लगती है। वो बहुत सारे चाय के पत्ते खा लेती है। उसके बाद वाले दिन सुबह अन्नपूर्णा जब मालती से दूध निकालने जाती है तब एक चमत्कार हो जाता है। दूध के बदले चाय निकलने लगती है। अन्नपूर्णा चौंक जाती है। अरे ये क्या, मालती दूध में ही चाय दे रही है? गजब हो गया, ये तो चमत्कार हो गया। कुछ ही देर में चारों तरफ ये खबर फैल जाती है और बहुत सारे लोग गाय से निकलने वाली चाय पीने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं। अन्नपूर्णा एक कप चाय 10 रुपए में बेचती है। सब कुछ देखकर मालती के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। चारों तरफ हड़बड़ी मच जाती है। वाह, ये चाय तो कितनी स्वादिष्ट है। मुझे एक और कप दो। मुझे भी दो, इस बोतल में भी दो, मुझे घर ले जाना है। अन्नपूर्णा पूरा दिन चाय बेचती है। इस तरह एक दिन में वो हजारों रुपए कमा लेती है। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। आपकी वजह से ये चमत्कार हो पाया है। मालती भी अपनी भाषा में भगवान को धन्यवाद देती है। कुछ महीने ऐसे ही चाय बेचकर अन्नपूर्णा बहुत अमीर हो जाती है और वो रहने के लिए शहर में एक घर खरीद लेती है। चाय बेचने के लिए एक दुकान भी खरीद लेती है और घर के बाहर एक खुली जमीन भी खरीद लेती है ताकि मालती आराम से टहलते हुए घास खा सके। ऐसे ही खुशी खुशी दिन बीतने लगते हैं, लेकिन उस तरफ सुरेश को कोई नौकरी नहीं मिल पाती है। अब क्या होगा रोजी? मुझे नौकरी नहीं मिल रही है और घर बेचकर जो पैसे मिले थे वो भी खत्म होने को हैं। अब हम इस होटल में भी नहीं रह सकते। ये सुनकर रोजी गुस्सा हो जाती है और कहती है, तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? गरीब भिखारी कहीं के। शादी से पहले तो कितना कुछ बोलते थे। मगर अब एक होटल का भाड़ा भी नहीं दे सकते। तुम रहो अकेले, मैं जा रही हूँ। जा रही हूँ मतलब? तुम मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हो? मैं एक बेरोजगार इंसान के साथ नहीं रह सकती। मुझे पता था कि तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा, इसीलिए मैंने एक बॉयफ्रेंड पटा लिया था। वो मुझे लेने आ ही रहा होगा। इतने में होटल के बाहर एक लड़का कार लेकर आता है और रोजी उसमें बैठकर चली जाती है। रोजी को खोकर सुरेश पागल सा हो जाता है। उसके सारे पैसे भी रोजी लेकर चली जाती है। होटल से सुरेश को लात मारकर निकाल दिया जाता है। सुरेश अपने ही मन में कहता है, अब मैं क्या करूं? माँ के पास लौट जाऊं? नहीं नहीं, मैं माँ को अपना चेहरा कैसे दिखाऊं? सुरेश पागलों की तरह रास्तों में घूमता रहता है और भीख मांगकर अपना पेट पालता रहता है। एक दिन घूमते घूमते उसे चाय देने वाली गाय के बारे में पता चलता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। वो लाइन में खड़ा हो जाता है और अपनी बारी आने पर कहता है, क्या आप मुझे एक कप चाय दे सकती हैं? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। सुरेश को देखकर अन्नपूर्णा तुरंत पहचान लेती है। अरे बेटा तू? माँ, आप? अन्नपूर्णा सुरेश को गले लगा लेती है और रो पड़ती है। सुरेश भी रो पड़ता है। वो अपनी माँ को सब कुछ बताता है। सब कुछ सुनकर अन्नपूर्णा कहती है,
कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। माँ, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, क्या आप मुझसे गुस्सा नहीं हो? एक माँ कभी अपने बेटे पर गुस्सा रह सकती है क्या? आजा बेटा, ये सब कुछ तेरा ही तो है। हमेशा याद रखना बेटा, माँ तो माँ ही होती है। माँ जैसा प्यार इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। सुरेश रोते हुए फिर से अपनी माँ को गले लगा लेता है। इसके बाद से सुरेश और अन्नपूर्णा मिलकर चाय बेचने लगते हैं। माँ बेटा मिलकर बहुत खुश रहते हैं। सुरेश को माँ की ममता और प्यार की कीमत पता चल जाती है और मालती खुशी खुशी चाय देकर इस परिवार का हिस्सा बनी रहती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।